अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ने दुनिया को सिर्फ 6 दिन में कैसे बनाया होगा? या आपने कभी सोचा है कि शायद अल्लाह के लिए समय अलग है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो दावा करते हैं कि विज्ञान और धर्म अलग अलग है? इस वीडियो सीरीज़ में हम जानेंगे कि इस्लाम और साइंस एक ही है, बस फ़र्क इतना है कि साइंस सबूत पर आधारित है और इस्लाम यकीन पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए चलते हैं इस्लाम और साइंस के एक अनोखे सफ़र पर। Can God make a stone that is so heavy that he cannot lift it? There is something benevolent going on. These laws may have been ordained by God. Now, it takes many billions of years to create. The real Big Bang, not the puny thing that took place on To God who set up those laws, and that's why we can do good experimental science. That God would have created man, God has created the universe. दोस्तों, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने कुल 7 जगह कहा है कि हमने तमाम आसमानों और ज़मीनों को 6 दिनों में पैदा किया। यहाँ लोगों के मन में 2 तरह के सवाल उठते हैं। पहला ये कि इतना बड़ा ब्रह्मांड अल्लाह ने सिर्फ 6 दिन में कैसे बना दिया, और कुछ तरह के लोग ये सोचते हैं कि इस ब्रह्मांड को बनाने में अल्लाह को 6 दिन क्यों लगे, जबकि वो इतना बड़ा है कि चाहता तो पल भर में भी बना सकता था। दोनों तरह के लोग ये सोचते हैं कि अल्लाह ने यह किसी चमत्कार के ज़रिए किया है, जबकि सच तो यह है कि इस्लाम में चमत्कार की कोई जगह नहीं। ज़मीन और आसमान में जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक लॉजिक होता है, एक वजह होती है। चाहे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में ना जलना हो या यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट में ज़िंदा रहना हो, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। इसी तरह ब्रह्मांड की शुरुआत के पीछे भी ब्लैक होल और वाइट होल जैसे कॉन्सेप्ट आते हैं। ब्लैक होल एक ऐसा तारा है जो अपनी मौत के बाद एक ऐसी जगह में बदल जाता है जो अपने आसपास आने वाली हर चीज़ को खींच लेता है और अपने अंदर समा लेता है। इसके खींचने की ताकत, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, इतना ज़्यादा होता है कि सूरज की रोशनी भी इसके अंदर खींची चली जाती है। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि अगर ब्लैक होल हर चीज़ को खींच लेता है तो इससे ब्रह्मांड कैसे बना? लेकिन ज़रा सोचिए, अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो उतनी ही तेज़ी से अपने अंदर से चीज़ें बाहर निकाल फेंके जितनी तेज़ी से ब्लैक होल अपने अंदर चीज़ें भरता है, तो क्या हो? यहीं आती है एक और साइंटिफिक चीज़, यानी वाइट होल। यूँ तो कई साइंटिस्ट का मानना है कि वाइट होल का होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम को नहीं मानता। लेकिन एक टाइम पे ब्लैक होल भी पॉसिबल नहीं था, इसलिए फ़िलहाल तो वाइट होल थ्योरेटिकली ही पॉसिबल है। वाइट होल एक ऐसी चीज़ है जो अपने अंदर से सारी चीज़ें तेज़ धमाके के साथ बाहर निकाल देता है। ठीक इसी तरह की घटना साइंटिस्ट भी बयान करते हैं, जिसे वो बिग बैंग थ्योरी के नाम से पुकारते हैं, जिसमें आज से करीब 13.7 बिलियन साल पहले एक महाविस्फोट हुआ था और उससे सारे तारे सितारे पैदा हुए। और ये महाविस्फोट एक बड़ी चीज़ से हुआ जिसे साइंटिस्ट क्वांटम फ्लक्चुएशन कहते हैं। मगर ये दिखता तो बिल्कुल वाइट होल की तरह ही है ना? अब ये वाइट होल या क्वांटम फ्लक्चुएशन आया कहाँ से? इसका जवाब तो साइंस के पास भी नहीं है, मगर हदीस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ने मुझे उसी नूर से पैदा किया है जिस नूर से उसने कायनात पैदा की है। ब्रह्मांड के बारे में एक और फैक्ट ये है कि जब से ये बना है तब से लगातार फैलता ही जा रहा है। और कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि हमने इसे बड़ी कुव्वत से बनाया और हम ही इसे फैला रहे हैं। दोस्तों, ये तो हुई ब्रह्मांड के बनने की बात, लेकिन उस सवाल का क्या जो हम सब के दिमाग में आता है कि इसे बनाने में 6 दिन क्यों लगे, या ये सिर्फ 6 दिन में कैसे बन गया? तो दोस्तों, इस सवाल के जवाब में कई थ्योरी निकलती है। पहली ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कुरान में कहा है, अगर हम उसके अरबी वर्ड को देखते हैं तो यहाँ लिखा है यौम, जिसका मतलब सिर्फ दिन नहीं होता, बल्कि यौम का मतलब होता है टाइम स्पैन, यानी एक समय से दूसरे समय तक का फासला या गैप। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक आदमी ने आपसे कहा कि एक दिन था जब मेरे पास खाने को पैसे नहीं थे, और एक आज का दिन है जब मेरे पास करोड़ों रुपए है। तो क्या आप ये समझेंगे कि ये 2 दिन की बात है? नहीं ना, ये एक अरसे की बात है जिसे उसने 2 दिन की मिसाल देके बताई है। ठीक इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी कुरान में 6 दिन की नहीं बल्कि 6 अरसे की बात की है, क्योंकि सूरह हामीम सजदा में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम उस ज़ात के साथ कुफ्र का मामला करते हो जिसने ज़मीन को 2 दिन में पैदा किया। इसका मतलब ये हुआ कि यौम का मतलब दिन नहीं बल्कि अरसा है। इसकी दूसरी थ्योरी साइंस से रिलेटेड है। साइंस की एक और कमाल की थ्योरी है टाइम डायलेशन, और ये टाइम डायलेशन भी ब्लैक होल से ही कनेक्टेड है।
थ्योरी ये कहती है कि जो भी ग्रह या सितारा ब्लैक होल के जितना नज़दीक होगा उसमें समय उतनी ही धीरे चलेगा। इस थ्योरी को समझाने के लिए हॉलीवुड की एक फिल्म इंटरस्टेलर बहुत अहम भूमिका निभाती है। फिल्म में दिखाया गया है कि जब लीड रोल ब्लैक होल के नज़दीक एक प्लेनेट पर पहुंचता है तो वहां का 1 घंटा हमारी अर्थ के 7 साल के बराबर होता है। यानी जब तक वो वहां 1 घंटा बिताता है यहाँ 7 साल बीत चुके होते हैं। अर्थ को बने हुए 4 बिलियन साल हो चुके हैं और इंसान समय के बारे में बस इतना ही जान पाया है, मगर अल्लाह तो सब जानता है और इसलिए उसने कुरान के ज़रिए हम सबको ये बताया है कि अल्लाह के यहाँ एक दिन उस 1000 साल के बराबर है जो तुम गिनते हो। इसका मतलब ये है कि हमारी दुनिया जहाँ मौजूद है और वहाँ से अल्लाह का अर्श कई लाइट ईयर्स दूर है और साथ ही ब्लैक होल के काफ़ी नज़दीक भी हो सकता है, लेकिन हम अल्लाह की मर्ज़ी और इजाज़त के बगैर वहाँ पहुँच भी नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया है, ऐ इंसानों और जिन्नात, अगर तुम आसमान और ज़मीन की हदों से पार निकल सकते हो तो निकल जाओ, बेशक तुम एक ज़बरदस्त ताकत के बगैर पार नहीं निकल सकते। यहाँ से आपके ऊपर है कि आप दोनों में से कौन सी थ्योरी पर यकीन करोगे, मगर एक बात तो साफ है कि इस ब्रह्मांड को बनाने में वक्त तो लगा था। लेकिन यहाँ दूसरा सवाल ये आता है कि वक्त लगा ही क्यों, जबकि अल्लाह की ज़ात तो इतनी अफसल है कि वो कहता कुन और अगले ही पल वो चीज़ हो जाती। इसका सीधा सा जवाब ये है कि अल्लाह चाहता है कि हम चीज़ों को एक्सप्लोर करें और इसीलिए उसने हमें अक्ल शऊर दिया ताकि हम नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें और हमें अल्लाह की निशानियाँ नज़र आएँ और हम उसकी ज़ात पर यकीन करें। इसीलिए अल्लाह पाक ने कुरान में कई जगह कहा है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। तो ये थी कायनात के बनने की कुछ बातें। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी दुनिया का जन्म कैसे हुआ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।